लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, एक नई वेव चली है और वो वेव है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जो एक बहुत ही नए से बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं और वो बिजनेस मॉडल है एस्ट्रोलॉजी। अब इस वाले बिजनेस मॉडल में बहुत अलग अलग सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉरोस्कोप, जैसे फॉर एग्जांपल कुंडली। अब ये सारे स्टार्टअप्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं और इसी में से एक स्टार्टअप है एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश करे थे और सामने वाले का रेवेन्यू वाज अराउंड 280 करोड़ रुपीस, 283 करोड़ रुपीस और सामने वाला स्टार्टअप हाईली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है जिसने 27 करोड़ का प्रॉफिट भी पोस्ट करा है। एक ऐसे माहौल में जहां पे सारे स्टार्टअप, सारे बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वहीं पर एस्ट्रोटॉक एक ऐसे स्पेस में जो कि एस्ट्रोलॉजी का स्पेस है, उसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और यहां पर सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके देखेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी टाइप करते ही काफी सारी कंपनीज, काफी सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी जो कि सेम मॉडल में काम कर रही हैं। और अगर आप उनका ट्रैफिक नोटिस करेंगे, उनके पास, सबके पास मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, लैक्स ऑफ यूजर्स हैं जो हर दिन आकर ये एस्ट्रोलॉजी की सर्विस लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैंने इसको थोड़ा सा और रिसर्च करके देखा और जब मैंने इन स्टार्टअप्स के एडवर्टाइजमेंट्स देखे तो मुझे काफी ज्यादा शॉक हुआ। मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस करा कि ये एस्ट्रोलॉजी वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं, ये इंडिया के उस सेगमेंट पर फोकस करते हैं जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है, का मतलब यूथ कैटेगरी। इनके एडवर्टाइजमेंट्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो इनके एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज्यादा प्रोवोकिंग होते हैं कि सामने वाला मजबूर हो जाता है इनके एड्स पर क्लिक करने के लिए कि मैं एक बार देखूं तो सही कि है क्या। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट था जो मैंने देखा था कि डू यू वांट टू गेट बैक योर एक्स, अगर आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं तो प्लीज हमारी सर्विस पर आइए, हमारी एप्लीकेशन पर आइए और हम हेल्प करेंगे आपकी एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप के थ्रू कि कैसे आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और एडवर्टाइजमेंट्स मैंने देखे और बहुत अजीब अजीब से एडवर्टाइजमेंट्स थे कि आप घर पर बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं, आपका अगला प्रमोशन कब होगा, आपकी शादी कब होगी, आपके शादी का जो पार्टनर होगा वो आपको कितना रिच मिलेगा, कितना सक्सेसफुल मिलेगा। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो आप हमारी ऐप पर आके ये सारी की सारी चीजें जान सकते हैं। ये इनके क्लेम्स और ये इनके एडवर्टाइजमेंट्स थे। अब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि एडवर्टाइजमेंट, मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूरा सेगमेंट गलत है या पूरा सेगमेंट खराब है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया में लाखों हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है। ये इंडिया का वही जेनेरिक सेगमेंट है जो बहुत टाइम से हम लोग बिलीव कर रहे हैं, हमारी पूरी मैक्रो जनता इसमें बिलीव करती है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, इट इज अ डेटा, जब कोविड के टाइम पर सारे धंधे बंद हो रहे थे, जब कोविड के टाइम पर सारे बिजनेसेस क्रैश डाउन पर थे, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट था जिसने बहुत ज्यादा बूम करा, क्योंकि इंडियंस घर बैठे बैठे उस टाइम पर ये देख रहे थे कि यार मैं अपनी लाइफ में क्या मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। और उस टाइम पर इन स्टार्टअप्स का बहुत एक टारगेट मार्केट बड़ा सा बन गया। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये स्टार्टअप्स एक्चुअली में, क्या ये जो पूरा का पूरा बिजनेस सेगमेंट है, क्या ये सारे स्टार्टअप्स एक्चुअली में कुछ कर भी रहे हैं, कुछ वैल्यू डिलीवर हो भी रही है, या फिर ये पूरा का पूरा सेगमेंट एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि इंडिया के वल्नरेबल जनता, जो कि यूथ कैटेगरी है, जो कि लोनली होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, उसको टारगेट कर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। जानेंगे आज की वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, रिनाउंड सेगमेंट है, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस सेगमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से या थोड़ा सा गलत तरीके से यूज करके इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। अब मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि मैंने अपने रिसर्च के ड्यूरिंग पढ़े कि कैसे ये स्टार्टअप्स अपनी वल्नरेबल टैक्टिक्स से जनता को टारगेट कर रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं। When I was researching on these startups, when I was researching on this entire business model, मुझे एक बहुत बड़ी बात ये पता चली कि काफी सारे ऐसे यूजर्स तो हैं जो कि एक्चुअली में अपनी कुंडली दिखाने के लिए, हॉरोस्कोप जानने के लिए आते हैं, वो एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल है। बट काफी सारे यूजर्स ऐसे भी हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर जो कि इसलिए आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ्स एंड वो एस्ट्रोलॉजर से कुछ पैसा देकर बात करना चाहते हैं बिकॉज
दे आर फीलिंग लोनली इन लाइफ। जब काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इन लोगों की, इन डिप्रेस्ड लोगों की जो यूथ कैटेगरी है उनकी बातें सुनी, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये चीज बोली, उनके कमेंट्स ये थे, उनके रिव्यूज ये थे कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, इनकी परेशानियां कुछ ऐसी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से एक्चुअली में रिलेटेड है ही नहीं, जो कि बेसिकली रिलेटेड है मेंटल काउंसलिंग से, थेरेपी सेशन से। अब बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि बिजनेस तो सस्टेन करना है, स्टार्टअप को अपना धंधा तो चलाना है, तो इन स्टार्टअप्स ने एस्ट्रोलॉजी को कवर करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट को दिखाते हुए, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस टू द डिप्रेस्ड यूथ। अब ये एक इतनी गलत बात है, इतनी बेकार बात है कि थेरेपी अपने आप में, कैसे आप एक डिप्रेस्ड इंसान को ठीक कर सकते हो, एक इमोशनली अनस्टेबल इंसान को ठीक कर सकते हो, ये अपने आप में पूरा एक मेडिकल का सेगमेंट है। इसकी प्रॉपर कोर्स होते हैं, इसके प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, इसके थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जो कि इस स्पेशलाइजेशन में ट्रेंड होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो क्योंकि आप परेशान थे, डिप्रेस थे, वल्नरेबल थे, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, तो शायद से वो एस्ट्रोलॉजर आपकी पूरी तरीके से हेल्प ना कर पाए। एंड दीज वर द कमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टू, कि हम उस कैटेगरी में, हम इतने उस कैटेगरी में स्पेशलाइज नहीं है कि हम लोगों को ये एडवाइस दे सके कि आप अपने डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हो। द पॉइंट इज, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ठीक है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हॉरोस्कोप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुंडली की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी बातें समझ में आती हैं। बट अगर आप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नाम पर काउंसलिंग सेशंस दे रहे हो, थेरेपी सेशंस दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये सर्विसेज कैसे चल रही हैं और ये सर्विसेज स्कैम तो नहीं कर रही इंडियंस के साथ। पॉइंटर नंबर 2 जो मैंने अभी आपको कवर अप करा कि इनके एडवर्टाइजमेंट्स कितने ज्यादा प्रोवोकिंग और कितने ज्यादा फॉल्स और स्कैम टाइप के आते हैं। आज आप एक बार खुद जाकर मार्केट में रिसर्च करना कि एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप्स किस तरीके से आजकल आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कितना रिच मिलने वाला है, आपका कितनी अच्छी लाइफ होने वाली है, कितनी लैविश लाइफ होने वाली है, आप इन स्टार्टअप्स के पास जाकर ये वाली सर्विस ले सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एडवर्टाइजमेंट बताया, काफी सारे स्टार्टअप्स आजकल ये कर रहे हैं कि क्या आपको अपना एक्स वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे तरीके कि कैसे आप अपने एक्स को वापस ला सकते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी फॉल्स कमिटमेंट टू मेक। और इससे होता क्या है, होता यह है कि जो भोली भाली जनता होती है, जो एक्चुअल इंडियंस होते हैं, जो परेशान है, वल्नरेबल है, यूथ क्राउड है, जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, वो हजारों लाखों रुपए देते हैं इन स्टार्टअप्स को ताकि ये लोग ये चीज कर सकें। और एक्चुअली में ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप पॉइंट समझो, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी करोड़ों रुपए की जॉब कब लगेगी, और आप घर पर बैठे बैठे कोई काम नहीं कर रहे, आप अपना पूरा दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये एक्चुअली में हो पाएगा? सिंपल सी बात है यार कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। कोई अगर मुझे ये आके बोले कि आप घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे क्योंकि मैंने आपको ये चीज बोल दी, तो ये इतना ज्यादा फॉल्स और फेक कमिटमेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं। बट इंडियंस इस ट्रैप में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज्यादा प्रोवोकिंग होते हैं कि उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूजर हर दिन आ ही जाता है। एंड इनका अगर आप डेली टर्न अराउंड देखेंगे, डेली रेवेन्यू देखेंगे, तो इनका डेली रेवेन्यू 20 से 30 लाख रुपए होता है। का मतलब हर दिन लाखों यूजर्स आकर इनके पास ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे आंसर्स पूछते हैं, एक्चुअल सर्विसेज नहीं, बट दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दीस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स कि भाई साहब मैं घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूं, प्लीज मुझे एस्ट्रोलॉजर साहब ये बताइए। दिस इज अ फॉल्स कमिटमेंट टू मेक, एंड इसकी वजह से इनोसेंट इंडियंस ट्रैप हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो पूरी की पूरी साइंस है, वो इंडिया की काफी पुरानी और काफी ट्रेडिशनल साइंस है और हमारे इंडिया में काफी सालों से चली आ रही है, और मेरा उस साइंस पर कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम यह आती है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को, एक इतने बड़े सेगमेंट को, रिनाउंड सेगमेंट को, बहुत वल्नरेबल लोगों को अलग तरीके से, अजीब तरीके से टारगेट करके पैसे कमाने का मोटिव रखते हो, जिसकी वजह से इनोसेंट लोग गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से इनोसेंट लोग बेवकूफ बनते हैं। और अगर यहां पर एक बहुत बड़ी बात जो मैंने पहले पॉइंट में कवर करी थी कि अगर एक इंसान जिसको एक्चुअली में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो एक्चुअली में लाइफ में परेशान है, जो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, राइट, उसकी मेंटल स्टेट इतनी परेशान है, तो
मुझे नहीं लगता कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास उसको जाना चाहिए या आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स करने चाहिए कि उसका एक एस्ट्रोलॉजर इलाज कर सकता है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड स्कैम दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ. टेल मी योर इनसाइट्स एंड योर एनालिसिस. क्या आपने कभी कोई ऐसी ऐप को यूज करा है? क्या आपने कभी इन एप्स की सर्विसेज यूज करी हैं? और अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरा कि क्या आपको कोई बेनिफिट मिला. क्या इन सारी चीजों का कोई एक्चुअल बेनिफिट होता है? जो इनके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि हम आपकी एक्स को लाना वापस, हम वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग बैक योर एक्स, और ये सारी जो बातें होती हैं, अगर आपने कभी भी लाइफ में ऐसी सर्विस यूज करी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि सर्विस कैसी थी, एग्जैक्टली बोला क्या गया और क्या इनके तरीके होते हैं काम करने के. दिस इज इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई देन डू लाइक द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी केस स्टडीज के और भी वीडियोस आपको मिल सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके. दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, take care, stay tuned, bye bye.